राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका को मंजूर कर लिया है और कांग्रेस के 6 विधायकों को पक्षकार बनाने की गुजारिश की गई थी याचिका में। और अर्जी जो लगाई गई थी उसमें पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, विधायक रफीक खान, रामलाल जाट, संयम लोढ़ा, महेंद्र चौधरी को पक्षकार बनाने की गुजारिश की गई थी। मामले की अब अगली सुनवाई अगस्त महीने में कोर्ट ने तय की है। राजस्थान के 81 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और भुवन गोयल की खंडपीठ ने राजेंद्र राठौड़ की उस प्रार्थना को स्वीकार किया है जिसमें उन्होंने 6 विधायकों को पक्षकार बनाने की अपील की थी। दरअसल 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस नेतृत्व ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे और उस वक्त इस बात की चर्चा होने लगी थी कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का यह चाहता है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो और मुख्यमंत्री के रूप में किसी और का चयन हो। इसके विरोध में कांग्रेस के कई विधायक लामबंद हुए और 81 विधायकों ने स्पीकर CP जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि वे इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए और विधायकों की विधायकी बरकरार रही। इसी मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। उसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक और प्रार्थना पत्र दिया गया और उसमें कोर्ट से यह अपील की गई थी राजेंद्र राठौड़ के द्वारा कि इसमें पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री महेश जोशी, विधायक रफीक खान, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा और रामलाल जाट को इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और अगस्त के महीने में अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल 81 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था, इसके संबंध में यह कहा गया कि उनमें से कई विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। अब कोर्ट और साथ ही साथ याचिकाकर्ता की यह दलील है कि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन विधायकों ने किसके दबाव में इस्तीफा दिया था, इसीलिए इन 6 लोगों को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। अब इन 6 लोगों से यह पूछताछ की जाएगी, इनसे यह जानकारी जुटाई जाएगी कि किस दबाव में आखिर उन 81 लोगों के इस्तीफे करवाए गए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने यह भी दलील दी कि उन विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद जो वेतन और भत्ता लिया है वह भी गैरकानूनी है। अब देखना है कि जब आगे इस मामले की सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या रुख रहता है और कोर्ट क्या कुछ और सवाल पूछता है। जाहिर है इस पूरे प्रकरण में राजेंद्र राठौड़ की भूमिका काफ़ी अहम रही। उन्होंने लगातार इस पूरे मामले को न सिर्फ उठाए रखा बल्कि कोर्ट के माध्यम से भी लगातार कांग्रेस को और कांग्रेस के उस वक्त के नेतृत्व को, स्पीकर पर लगातार सवाल उठाए रखा। जाहिर तौर पे उस वक्त इस बात की चर्चा थी कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह यह चाहता है कि अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री पद से हटे, एक नई जिम्मेदारी संभालें और प्रदेश में नेतृत्व जो है किसी और को दी जाए। उसमें सचिन पायलट का नाम बहुत प्रमुखता से था, लेकिन उसी वक्त जबकि कांग्रेस के सभी MLA की बैठक होनी थी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी, उससे पहले शांति धारीवाल ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में लामबंद होकर के कांग्रेस के विधायकों ने अशोक गहलोत के पक्ष में अपना समर्थन दिखाया और उसी के कड़ी में उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। वह इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए थे और इसी भूमिका को लेकर के हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। अगस्त में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में अपना क्या निर्णय देता है और यह निर्णय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी किसे खुश कर पाता है। कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ जयपुर से सोमू आनंद, NDTV।